कहाँ है प्रभु जी अभी आप? अभी रोहा में। आएंगे आएंगे। कल गोरेगांव में पॉडकास्ट है, फिर कांदिवली में प्रोग्राम है, वहां से आए तो मिले आए। अरे ये तो छोटा सा कीर्तन कर दे जी। कीर्तन अवश्य। हरे कृष्ण। हरि बोल। सुदर्शन जी म्यूट कर ली। हाँ हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। हरि बोल। जय कुंज विहार गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय राधा कुंज विहार गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोदानंदन व्रजन रंजन यशोदानंदन व्रजन रंजन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजन रंजन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 जय राधा रमण जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण। आप सब वैष्णवों का स्वागत है। हम सब भगवान कपिल मुनि जो अपनी माता देवहूति को अष्टांग योग का दर्शन दे रहे हैं, उन योग दर्शन में सभी योग पद्धतियां बता दी। अब भगवान पे जो ध्यान केंद्रित किया जा रहा है हृदय में, परमात्मा रूपी भगवान जो उनका वस्त्र अलंकार उनकी लीलाओं का वर्णन उसका चिंतन हो रहा है। तो
उसमें भगवान के अभी तक हम लोग चरण कमलों का वर्णन पिछले सत्र में हम लोगों ने देखा था, कैसे भगवान का जो चरण कमल है वो दर्शन हो, तो वहां से दर्शन करना चालू करते हैं योगी। और चरणों को कमल का उपमा दिया गया है क्योंकि वो उद्धारक है, हमको इस भव सागर से निकालती है। और कमल बहुत सुगंधित होता है और उसका जो रंग है उस रंग का भगवान का सोल है। जो कमल का एक फूल का एक रेडिश, पिंकिश रेडिश टाइप कलर होता है। जैसे जनरली नॉर्थ इंडिया में माता जी जो अलकत्ता लगाती पाँव में, वो कलर कैसा हो जाता है एकदम वैसा, वो कलर सुंदर ऐसा कलर वहाँ हो जाता है। और भगवान का पर्पलिश या वॉयलेटिश कलर का या ब्लूइश कलर का जो कमल का फूल होता है वैसे उनका अपना कलर है। तो उनके चरणों का हमने वर्णन पिछले सत्र में पढ़ा। आइए हम 22वें श्लोक में है अभी, तो 22वां श्लोक अध्ययन करते हैं। यत् शौचनिः श्रुतस् यत् शौचनिः श्रुत सरित प्रभुरुदेकेन तीर्थेन मूर्ध्यन् धिकृतेन शिवः शिवो भूत् ध्यातुः मनः शमलशैल निसृष्ट वज्रम् ध्यायेत् चिरं भगवत चरणारविन्दम् भगवतश्चरणारविन्दम्। The blessed Lord Shiva becomes all the more blessed by by bearing on his head the holy waters of Ganges, which has its source in the water that washed the Lord's lotus feet. The Lord's feet act like thunderbolts hurled to shatter the mountain of sin stored in the mind of meditating devotee. One should therefore meditate on the lotus feet of Lord for a long time. तो यहाँ पूज्य शिव जी भगवान के चरण कमलों के प्रक्षालित जल से उत्पन्न गंगा नदी के पवित्र जल को अपने सिर पर धारण करके और भी पूज्य हो जाते हैं। भगवान के चरण उस वज्र के तुल्य हैं जो ध्यान करने वाले भक्त के मन में संचित पाप के पहाड़ को ध्वस्त करने के लिए चलाया जाता है। अतः मनुष्य को दीर्घ काल तक भगवान के, थोड़ा ऊपर ले लो, हाँ एक मिनट, थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा, चला गया एक हाँ ऊपर थोड़ा स्क्रीन ले लो। तो ये मेरा मोबाइल अलग है। हाँ, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही उत्तम चीज बताया गया है कि भगवान शिव जी जो, अभी कोई पीछे पॉलिटिशियन बोल दिया था, अरे क्या तुम लोग कुंभ का गंगा जल लेके इतने लोग नहाए उसमें। ये गंगा जल जो चरण कमलों से भगवान के निकलती ना, वहां से वो कमंडलू में ब्रह्मा जी के होते हुए फिर नीचे देवताएं अपने यान में लेते हुए सप्त जो ऋषि हैं उधर से होते हुए फिर चंद्रमा में होते हुए फिर नीचे मेरू पे होते हुए चार भाग में एक भाग में हिमालय में आते हुए गंगा शिव जी के जटा से आते हुए फिर नीचे आता है। तो सोचे शिव जी इतना सब अपने सर पे ले लेते हैं, दो बूंद आपको सर पे छिड़कने पे क्या है, अपना बखैती मारते हैं राजनीति वाले। मूर्ख है, मूर्ख है, फिर गंगा जी की कृपा भी नहीं मिलता है। बोलना आसान है, आजकल के लोगों को सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए कुछ भी बोलते हैं, कहीं भी एकदम नीच हो गए। Anyway, तो यहाँ पे कहा गया है कि शिव जी जिनको अपने जटा पे अपने सर पे जिन गंगा जी को धारण करते हैं वो स्वयं भगवान के चरण से प्राक्षालित होते हुए आते हैं। जब वामन देव, एक्चुअली ब्रह्मांड के बाहर विरजा नदी है, लेकिन जो है उसको टच होता है ना बॉर्डर, तो एक बूंद नीचे करता है, वही इतना बड़ा है जिसको हम झेल नहीं सकते। ओरिजिनल विरजा क्या झेलेंगे, वो हम कुछ नहीं झेल सकते। उसका मैग्नीट्यूड और डायमेंशन इतने बड़े हैं कि हमसे होगा भी नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे शिव जी का नाम स्पेशली लिया गया है, उसका कारण ये है कि जो अद्वैतवादी हैं या निर्विशेषवादी हैं, ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो शिव जी जो हैं उनका नाम इसलिए लिया गया क्योंकि जो तपस्या करते हैं, जो ये ध्यान करते हैं, या जनरली अद्वैतवादी जो मूर्ति की पूजा करके ध्यान केंद्रित करने का जो कार्य करते हैं, ये अद्वैतवादी, इनका कहना होता है
कि आप ध्यान किसी पे कर लीजिए, शिव जी का कर लीजिए, गणेश जी का कर लीजिए, दुर्गा का कर लीजिए, सब एक ही है। ये जो सिद्धांत है ये यहाँ पे खंडन हो रहा है कि भगवान के चरण कमलों से अच्छा रखना पड़ेगा नहीं तो एक साइड गोरा दिख रहा है, एक साइड काला तो भगवान के चरण कमलों से जो गंगा निकली उसको शिव जी धारण करते हैं। तो कभी भी शिव जी को या ब्रह्मा जी को भगवान के समान नहीं समझना। ऐसे व्यक्ति को पाषंडी कहा गया है, पाखंडी कहा गया है। हाँ, ये नास्तिक माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव जी और ब्रह्मा जो है वो कभी विष्णु के समान नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में आ गया एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। जो कृष्ण एक ही भगवान है, बाकी सब भृत्य यानी सेवक। तो हम सब भगवान के सेवक हैं। ठीक है, तो ऐसे कई बार लोग अद्वैतवादी बस ध्यान करने को कुछ नहीं है तो लगा दिया, मतलब किसी को लगा, तो ऐसा नहीं चलता। इसलिए कई बार वो बोलते हैं पंचोपासना, पंचोपासना यानी देवताओं को करो, इसको करो, उसको करो। तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ वाला सिस्टम है। तो अब वो एड लोग बोल देते हैं और लोग करना भी चालू कर देते हैं। ऐसा है, वो तो और ज्यादा अपमान है देवताओं का, क्योंकि उनका इमेजिनरी जोन में डाल दो। जो ओरिजिनल फॉर्म है उनका, उनका अपना पूजा होने का एक तरीका है, उसको छोड़ के आप अपने मेडिटेशन में उनको लगा के अपने काम में लगा रहे हो, है ना उनको, और उसके ऊपर उनको विष्णु के समान समझते हुए ऑल पावरफुल के मेडिटेशन में करो, तो गलत है। आपको फॉर्म नहीं है, फॉर्म पढ़िए, शास्त्रों में दिया है कृष्ण का फॉर्म, फिर मेडिटेट करिए। ठीक है, और यहाँ पे एक मुद्दा और है। आज मैंने 2 श्लोकों का परपोर्ट पहले ही पढ़ लिया है इसलिए। तो एक मुद्दा यहाँ पे प्रभा जी समझा रहे हैं कि जैसे हमारे हृदय में, और जो योगी ध्यान कर रहे हैं उनके हृदय में बहुत ज्यादा, क्या कह सकते हो, उसमें मल है। मल का मतलब बहुत सारी भूख वासनाओं का पहाड़ है, तो इनको भी तो उध्वस्त करना है। तो जैसे वज्र होता है उससे उध्वस्त होता है, तो भगवान के चरण कमलों का दर्शन के, वज्र का दर्शन करते ही आपके हृदय के सारी कलमे डिश हो जाते हैं। जैसे हमने देखा था चतुष कुमार के केस में, हाँ देखा था ना हमने कि चतुष कुमार ने कैसे भगवान के चरण कमलों का सुगंध लेते ही वो सब नष्ट हो गया। कितना सुंदर है। तो वैसे योगी को चाहिए कि वो भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते रहे, जिससे उसका जो पहाड़ रूपी मल का पहाड़ है वो नष्ट हो जाएगा। और इस श्लोक में भगवत चरणारविंदम क्या कहा गया है, क्योंकि भगवान के चरण कमलों को दिया गया है। और भगवान शिव जी जो है पहले ही पावन है, परंतु भगवान के चरण कमलों का जल उनके सर पे आके स्थान ले रहा है, इसलिए वो और ज्यादा उनमें शक्ति, पावनता, पवित्रता मानी जाती है, और ज्यादा ऐसा। ठीक है, 23वां जानुद्वयम जानुद्वयम जल जलोचनया जनन्या लक्ष्म्या किलस्य सुरभिन्दतया विधातुः पूर्वोर्निधाय करपल्लवरोचिषा यत् संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात्। The yogi should fix in his heart the activities of Lakshmi, the goddess of fortune, who is worshipped by all demigods and is the mother of Supreme Person, Brahma. She can always be found massaging the legs and thighs of Transcendental Lord, very carefully serving him in this way. योगी को चाहिए कि वह सभी देवताओं द्वारा पूजित तथा सर्वोपरि जीव ब्रह्मा की माता ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी के कार्यकलापों में अपने हृदय को स्थिर कर दे। वे सदैव दिव्य भगवान के पांवों तथा जंघाओं को चापती हुई देखती जा सकती है। इस प्रकार वे, थोड़ा ऊपर ले, इस प्रकार वे सावधानी के साथ उनकी सेवा करती हैं। तो यहाँ पे जो योगी है उसका काम ये है कि भगवान का, उन भगवान पे ध्यान करे जो वहां पे
सभी देवताओं से पूजित है, नॉर्मल देवता भी और ब्रह्मा भी। हाँ, जो ब्रह्मा जी स्पेशली माता लक्ष्मी के पुत्र माने जाते हैं, क्योंकि भगवान के गर्भ से, भगवान के नाभि से वो कमल में आए। तो भगवान पिता हो गए तो स्वाभाविक है लक्ष्मी माता हो गई, क्योंकि भगवान यहाँ दिखा देते हैं कि मुझे लक्ष्मी जी की जरूरत नहीं है संतति लाने के लिए। भगवान बहुत स्मार्ट है, स्मार्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से वे लक्ष्मी जी वहां मसाज करती हैं। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मतलब भगवान काम करा रहे हैं ना, भगवान को जरूरत नहीं है। तो वो लक्ष्मी जी स्वयं बैठी रहती हैं, आइए देखिए ऐसे। हाँ, वहां पे लक्ष्मी जी बैठी रहती हैं और सारी कथाएं सुनती है भगवान से। अब ऐसा मत सोचो वहां बैठी सी पाँव दबा रही है, नहीं, भगवान के लिए भोग बनाती, सब करती हैं। और ये गर्भोदक्षाय विष्णु है जो जल के अंदर है। तो जल के अंदर भी हमने अध्ययन किया था कॉस्मोलॉजी में, कि अंदर में एक ऐसा आवरण है, तो ऐसा नहीं कि जल उनको अफेक्ट करता है। अंदर में वैकुंठ एटमॉस्फेयर है। हाँ, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरजानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। सुंदर बेटे हंस रहे, मुस्कुरा रहे हैं। कल मेरा पिताजी से करीबन 3 घंटा बात हुआ, घर गया था, मिला। वैसे मेरे पिताजी बहुत बहुत विद्वान। तो वो बोल रहे थे कि मुझे बहुत दिनों से समस्या था, एक सवाल था मेरे दिमाग में, समझ में नहीं आ रहा था। बोला क्या? कहते हैं नारायणी सेना को क्यों मरवाया महाभारत में? तो बोले इसका, वो मुझे बोले कि इसका जवाब मैं तुझसे सीखा, क्योंकि कुछ चर्चा चल रही थी, तो उसमें मैं बहुत पहले उनको बोला था कि भगवान क्या करते हैं ना, जिस कैटेगरी का जो आदमी है, उसको उसे जोड़ के रख देते हैं और वहीं उसको उद्धार करा देते हैं। ऐसा कोई मुद्दा बना था तो बोलो। बोले तब मैं वो चुंबक वाला तेरा समझ में आया, मुझे बोलते हैं कि नारायणी सेना, इसलिए नारायणी सेना को डाल दिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए भी कुछ चीज रखा होगा भगवान ने, और भगवान की लीला समझना असंभव है। बोला क्या? पिताजी का, कल पिताजी बहुत हंस रहे थे, बोले ये बहुत, इनको समझना बुद्धि के बाहर है, अपनी नारायणी सेना को भी काम पे लगा दिया। तो मतलब वो हमारा कल का बात बहुत हो रहा था। तो ऐसे भगवान की जो लीलाएं हैं, उनको आप अपनी बुद्धि के स्तर पे या इस पे नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते। बुद्धि पे आप माप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि माता लक्ष्मी जो है वो सेवा कर रही हैं, ब्रह्मा जी भी सेवा कर रहे हैं। और अभवस्य कहा गया है, द वर्ड अभवस्य, for it indicates that he could produce Brahma without the assistance of goddess of fortune. हाँ? तो जो माता लक्ष्मी है उनकी जरूरत नहीं है। तो लक्ष्मी जी वहां बैठी रहती, मैं ये बता रहा था, और पूरा कथा सुनती है, पूछती है भगवान को आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो भगवान फिर जिस भक्त का मनन करते हैं उसके बारे में बताते हैं कि वो भक्त पहले ऐसे था, फिर ये था, फिर मुझसे दूर गया, फिर वो ऐसा हो गया, फिर वो मेरे बारे में चिंतन कर रहे, तो लोग उसको परेशान करने लगे। भगवान हंसते रहते हैं, अच्छा ऐसा हुआ, अब क्या करेंगे? बोले अभी वो वैकुंठ आएगा। हाँ? और स्वयं ये सब बातें कौन बता रहा है? वही नारायण जो कर्दम मुनि को दर्शन दिए, उनकी पत्नी है, के गर्भ में अब माँ के रूप में, मतलब बेटे के रूप में आ गए कपिल बन के। और कपिल बन के अब वो ये सब बता रहे हैं, मतलब अपनी ही बातें वो हम सबको बता रहे हैं। तो स्वाभाविक है, जो यहाँ लिखा गया ट्रांसेंडेंटल बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम मंडेन बिहेवियर। इट शुड नॉट बी टेकन दैट द लॉर्ड रिसीव्स सर्विस फ्रॉम हिज वाइफ जस्ट एज डेमीगॉड और ह्यूमन बीइंग। तो जैसे देवता या मनुष्य सेवा ले लेते हैं, वैसे भगवान का नहीं है। भगवान ऐसे नहीं है। He does not meet it on the mental plane as we put it. तो जो भक्त ये सोचता है, तो इसलिए जो जानता है कि हम भगवान लक्ष्मी और नारायण के भक्त हैं, वो देवताओं पे मेडिटेट करने का जरूरत है, अद्वैतवादियों की तरह। तो भव means one who accepts a material body, abhava means one who does not accept material body but descends in original spiritual body. भगवान जो है, तो ये तो हमने पढ़ी 23-24वां।
गुरु सुपर्णा भुजयोरधिशोभमानव ओजो निधि अतशिक कुसुमाभवासु कुसुमाभभासु व्यालं पीतवर वाससि वर्तमाना कांची कलाप परिरंभी नितंब बिंबम। नेक्स्ट द योगी शुड फिक्स हिज माइंड, पहला चरण कमल पे इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट ही शुड फिक्स हिज माइंड इन मेडिटेशन ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड्स थाइज, द स्टोरहाउस ऑफ ऑल एनर्जी। The Lord's thighs are whitish blue, like the luster of linseed flower, and appear most graceful when the Lord is carried on the shoulders of Garuda. Also, the yogi should contemplate his rounded hips, which are encircled by the girdle that rests on the exquisite yellow silk cloth that extends down to his ankles. थोड़ा प्रभु नीचे करके फिर श्लोका का ट्रांसलेशन ठीक से। फिर ध्यान में थोड़ा ऊपर, ध्यान में योगी अपना मन भगवान की जांघों पर स्थित करना चाहिए, जो समस्त शक्ति के आगार हैं। वे अलसी के फूलों की कांति के समान सफेद, थोड़ा ऊपर ले लो, सफेद नीले हैं। जब भगवान गरुड़ पर चढ़ते हैं तो वे जांघें अत्यंत भव्य लगती हैं। योगी को चाहिए कि वह भगवान के गोलाकार नितंबों का ध्यान धरे, जो करधनी से घिरे हुए हैं, और यह करधनी भगवान के एड़ी तक लटकते पीतांबर पर टिकी हुई है। करधनी, ठीक है, फुट पढ़ते हैं, समझ में आया तो ठीक है। करधनी और ये लिनसीड क्या होता है हिंदी में, इसमें लिखा है यहाँ पे कौन सा फूल, वो तो फूल है, हाँ, अलसी। ये नाम भी पहली बार सुना। आप ऐसे किसी को इसका इक्विवेलेंट मालूम होगा तो बताइए। The personality of Godhead is the reservoir of all strength, and his strength rests on thighs of his transcendental body. जो भगवान हैं ये सभी शक्ति के सागर हैं और उनकी सारी शक्ति उनके जांघों में है। His whole body is full of opulences. उनका पूरा शरीर जो है वो संपन्नता से भरा हुआ है। All riches, all strength, all fame, all beauty, all knowledge, all renunciation. हाँ, सभी प्रकार के ऐश्वर्य, शक्ति, समृद्धि, नाम, प्रसिद्धि, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य, इन सबसे भरा हुआ है। The yogi advised to meditate upon the transcendental form of Lord, beginning from the sole of the feet, and then gradually rising to knees, and then thighs, and finally arriving at the face. तो धीरे धीरे चरण कमलों से मुखमंडल तक ध्यान करने का भाग है। तो ये अर्च विग्रहों की तरह है, जो विग्रह भगवान के, ये देखिए कितने सुंदर है, वाह, अमेजिंग, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर, ऐसा लग रहा है इस फोटो में जाएगी जाके आलिंगन दे दो। The lotus part of the lower part of the body of the is covered by yellow silk. That is Vaikuntha dress, or the dress he wears, dress the Lord wears in the spiritual sky. भगवान का पीतांबर वस्त्र होता है। राधा रानी जो है नीला नीला वस्त्र पहनती है। नीला इसलिए पहनती है कि भगवान से विरह भी हो तो उस रंग को देख ले। और कृष्ण पीला इसलिए पहनते हैं क्योंकि गौरांगी है। हाँ, राधा रानी की स्मरण में वो उनको पीतांबर वस्त्र देखते ही अकेले भी होते तो राधा रानी तैयार होते। This cloth extends down to the Lord's ankles, भगवान के एड़ियों तक जाता है। Since the yogi has many, देखिए भगवान खुद धोती टाइप पहनते हैं, भगवान का धोती वाला वस्त्र होता है। हम लोग शर्ट पैंट बरमूडा ये सब पहन रहे हो, बताइए, शर्म आना चाहिए। धोती बहुत सिंपल है, जो कॉटन होता है उसका कपड़ा बनता है, उस कपड़े से जो है हर कोई पहनता है। आजकल क्या क्या चीज का कपड़ा बन गया है, और ऊपर से वो बस चकमक चकमक दिखाने के लिए। There is no reason for it. Thus the yogi has so many हाँ, तो कह रहे भगवान यहाँ प्रभुपाद कह रहे कि योगी
तो ध्यान करने के लिए इतने सारे सब्जेक्ट मैटर है, वस्तु है, तो उन्हें ये अव्यक्त में ध्यान करने की जरूरत क्या है? 25वां, नाभिहृदं भुवनकोश गुहोदरस्थं यत्रात्मयोनिधिषणाखिल लोकपद्मं व्यूढं हरिं मणि दृशस्तनयोरमुष्य ध्यायेद्वयं विशदाहारमयूखगौरम्. The yogi should then meditate on his moon-like navel in the center of his abdomen. तो योगी को चाहिए कि वो, सॉरी बाद में हिंदी पढ़ते, from his navel, which is the foundation of the entire universe, sprang the lotus stem containing all the different planetary systems. The lotus is the residence of Brahma, the first created being. In the same way, the yogi should concentrate his mind on the Lord's nipples, which resemble a pair of most exquisite emeralds and which appear whitish because of the rays of the milk white pearl necklaces adorning his chest. वाह क्या वर्णन! तब योगी को चाहिए कि वह भगवान के उदर में के मध्य में स्थित चंद्रमा जैसी नाभि का ध्यान करे। उनका नाभि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है, जहां जहां समस्त लोगों से युक्त कमलनाथ प्रकट हुआ, कमलनाल प्रकट हुआ। यह कमल आदि जीव ब्रह्मा का वास स्थान है। इसी तरह योगी को अपना मन भगवान के स्तनाग्रों पर केंद्रित करना चाहिए, जो श्रेष्ठ मरकत मणि की जोड़ी के सदृश है और जो उनके वक्षस्थल को अलंकृत करने वाली मोतीमाला की दुग्ध धवल किरणों के कारण श्वेत प्रतीत होती है। कहा गया है। तो यहाँ पे भगवान के जो चेस्ट पार्ट है, भगवान का जो शरीर है ऊपर वाला छत, वो उधर पे मेडिटेट करने को कहा है और उसका वर्णन यहाँ पे दिया है। तो जैसे यहाँ कहा गया कि एक बच्चा है, वो माँ के जो अम्बिलिकल कॉर्ड, अच्छा पिछले श्लोक का वो पता चला क्या, वो लिंसीड फूल कौन सा है? नहीं पता चला। पिछले के पिछले श्लोक में जो लिंसीड था, छोड़ दो। प्रभु जी, अलसी के फूल, अलसी का कौन सा जो फूल? बीज होता है, अलसी, अलसी अलसी क्या के है फूल। आपको पता है? हिंदी में और कुछ जी नाम पता है प्रभु अलसी? जी, वो तीसी, तीसी बोलते हैं जवस यहाँ, जवस प्रभु जी, तीसी वो बोलते हैं। तीसी, जवस तीसी का जो जवस। चटनी बनता है तीसी। जी जी प्रभु जी, फ्लैक्ससीड, वही प्रभु तीसी, जी वो फ्लैक्ससीड, सीताफल फ्लैक्ससीड, के नाम से भी जाना जाता है हाँ वो। ये देखो ये देखो। जी फ्लैक्ससीड प्रभु प्रभु जी। जी। हाँ 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 हाँ, पता है, महाराष्ट्र में वो देते हैं, जवस, तीसी का इधर चटनी बना के देते हैं। अरे बोल त्याला जवस म्हणतात बराबर ते. बराबर, वेरी गुड। वाह क्या रंग है! हाँ हाँ, सुंदर। इसको लगाऊंगा मैं गार्डन में, इसको दर्शन करते करते भगवान के जांघों का दर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, यानी माँ के गर्भ से निकलते तो बीच में एक कॉर्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, अम्बिलिकल कॉर्ड को, तो कनेक्ट होता है। वैसे ही ब्रह्मा जी से जो भगवान से जो ब्रह्मा उत्पन्न हुए, तो ये जो कमल का दंटी है वो अम्बिलिकल कॉर्ड की तरह है। ठीक है। In the previous verse, it was stated that goddess of fortune, Lakshmi, who engages in massaging the legs and ankles and thighs of Lord, is called Mother of Brahma. But Brahma is born from the abdomen of the Lord, not from the abdomen of his mother. वो माता लक्ष्मी के गर्भ से प्रकट नहीं होते, वो भगवान के गर्भ से प्रकट होते, गर्भ से यानी नाभि से। These are inconceivable conceptions of Lord, and one should not think materially. How can father give birth to a child? तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि पिता बेटे को कैसे निर्माण कर देते, क्योंकि भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं, इनकंसीवेबल।
हरे कृष्णा, माफ करिए, वो जिस मोबाइल से रेगुलर क्लास देता हूँ उसको अपडेट हो गया, जिस पे मेरा कॉलिंग उस पर क्लास चल रही, कॉल आ गया, माफ करिए। तो यहाँ कोई सोच सकता है कि कैसे भगवान कैसे गर्भ से जन्म दे सकते हैं, परंतु भगवान की शक्ति अचिंत्य मानी गई है। और इसका हमने गीता के 9वें और 10वें अध्याय में अध्ययन किया था, योगम ऐश्वर्य। योग ऐश्वर्य की बात हो रही है, ऐसे ऐश्वर्य जो दोनों एक साथ हो रहे हैं, दोनों विरोधाभास कार्य एक साथ हो रहे हैं। ये भगवत या आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही संभव है। जो भौतिक शक्ति है उसके द्वारा ये द्वंद्व में, क्योंकि भौतिक द्वंद्व में अगर आप अमीर है तो गरीब नहीं हो सकते, और गरीब है तो फिर अमीर, ऐसा ऐसा टाइप हो। तो भगवान एट ए टाइम दोनों हो सकते हैं। भगवान सबसे ज्ञानी है और सबसे वैरागी है, भगवान सबसे अमीर है और फिर सबसे वैरागी है, मतलब ये सब दोनों। तो इसलिए इसको कहते हैं योग ऐश्वर्य। मत्स्थानी सर्वभूतानी न च मत्स्थानी भूतानी, मैं सब में हूं भी और नहीं भी, तो ये केवल भगवान कर सकते हैं। तो ऐसा कहा है, ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान का किसी भी अंग से कुछ भी कर सकते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति। भगवान किसी भी अवयव से, आंख से खा सकते हैं, नाक से सुन सकते हैं, मतलब ऐसा है। भगवान की सभी शक्तियां सभी अंग में, सभी कण कण में है, हमारी तरह नहीं, हमको सब बांट के दिया गया है। तो उनका कोई भी अंग किसी भी कार्य में लग सकता है। तो इसलिए ठीक है, इसलिए वो छाती पे ध्यान देने को कहा गया है। 26वां श्लोक। वक्षोधिवासं ऋषभस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनयन निवृत्तिम् आदधानम् कंठं च कौस्तुभमणेर् अधिभूषणार्थं कुर्यान् मनसि अखिल लोक नमस्कृतस्य। The yogi should then meditate on the chest of the Supreme Personality of Godhead, the abode of Goddess Mahalakshmi. The Lord's chest is the source of all transcendental pleasure for the mind and full satisfaction for the eyes. The yogi should then imprint on his mind the neck of the Personality of Godhead, who is adorned by the entire universe. The neck of the Lord serves to enhance the beauty of Kaustuba gem, which hangs on his chest. तो यहाँ कहा गया है जो योगी है उसको अगला ध्यान जो है, फिर योगी को भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करना चाहिए, जो देवी महालक्ष्मी का आवास है। वक्षस्थले कौस्तुभम, वहां पे ध्यान करना चाहिए। प्रभु जी हिंदी तो आपने हटा दिया। जो जहाँ पे माता लक्ष्मी का, महालक्ष्मी का वास है। हाँ, और महालक्ष्मी भगवान का जो छाती है, वक्षस्थल है, ये सभी मन को आनंद देने का जो स्रोत है वो वक्षस्थल है, और आंखों के लिए पूर्णतया मनोरम्य दृश्य है। The yogi should then imprint on his mind the neck of the personality of Godhead. और फिर योगी को भगवान के गले का ध्यान करना चाहिए, जो जो सारे ब्रह्मांड में ने उनको धारण कर रखा है। और भगवान का जो गला है वो उनके कौस्तुभ मणि का जो शोभा है वो और बढ़ाता है, और जो उनके छाती पे टंगा रहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है। तो ऐसा कहा गया है कि सभी बहुत सारे उपनिषद में बहुत सारे भगवान की शक्तियों का वर्णन आता है, कैसे भगवान सब कुछ सृजन करते हैं, मेंटेन करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं। These inconceivable varieties of energy are stored in bosom of the Lord. ये बोसम क्या होता है? ये सारी जो भगवान की शक्ति है, बोसम मतलब BOSM। भगवान का डिटेल आते ही दिमाग जो है अपना आउट हो गया। क्या करें बताइए। BOSM क्या होता है? BOSM किसको पता है? बोसम ऑफ द लॉ। एनीवेज ठीक है, अभी गूगल खोल भी नहीं है, इसमें आएगी।
ये मौसम खोज रहे कहाँ गया, पाँच धरती है गूगल का बता। इथं मराठीमध्ये म्हटलेलं आहे प्रभूजी, हाँ त्याच्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे, भगवंतांच्या विविध शक्तीच्या उत्पत्ती, लय आणि संहाराची कार्य कार्य करीत असतात. ठीक है, मिल गया, उपनिषदामध्ये छाती बोल रहे हैं, एक प्रभु जी ने हिंदी में खोजा है छाती। तो छाती बोलने में बोला कि भाई ग्रुप और मिल गया। तो जैसे लोग कहते हैं गॉड इज ऑल पावरफुल, बट भगवान बहुत शक्तिशाली है, तो जो प्रोग्रेस है वो महालक्ष्मी के थ्रू दिखाई देता है, जो सारी शक्तियों का अपने पास वो रखती है, और वो भगवान के छाती वक्षस्थल में उनका स्थान है। The yogi who can meditate perfectly on the spot on the transcendental form of Lord can derive many better powers, which comprise the 8 perfections of the yoga system. तो योगी जो है उसको उस स्थान पे ध्यान देना चाहिए जिससे अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। और यहाँ पे गले की भी सौंदर्यता की बात आई है। हाँ, जो गला है वो कौस्तुभ मणि का शोभा देता है, और उसी प्रकार कौस्तुभ मणि से गले का शोभा है। ठीक है, तो योगी का काम है कि भगवान के गले के ऊपर ध्यान दे। त्रिरेखांक होते हैं भगवान के, इधर 3 लाइन होते हैं। हाँ, हम लोग गाते हैं ना, त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैवा दामोदरम भक्ति बद्धम इति दृक्स्वलीलाभे। देखो त्रिरेखांक कंठ, 3 रेखा होते हैं। जो भगवान का रूप है वो either be meditated upon in mind or placed in temple in form of statue। हाँ, तो भगवान का ये ठाकुर जी का रूप या तो मन में ऐसा ध्यान करके, मतलब जो है वो, नहीं तो ठाकुर जी का विग्रह के रूप में उनको स्थापित करके मंदिर में आप भगवान का सीधा दर्शन करते हो। इक्वल वैल्यू है। देखिए, जो योगी लोग हिमालय में लाखों लाखों साल करके देखता है, हम लोग ठाकुर जी को हमारे मंदिर में रख देते हैं। राधा रमणम, राधा रमण जी का दर्शन करते हैं, इसी मन प्रसन्न हो जाता है। आश्चर्य देखिए, मैंने बहुत सारे कैलेंडर बांटे थे। कल मैं घर गया था तो मेरे पास यहाँ गाड़ी था नहीं, तो मैं चल के गया, तो चल के आ रहा था तो एग्जैक्टली तभी रात हो गया था, लेकिन रात में कोई था भी नहीं रास्ते, मैं अकेले ही चल के आ रहा था। तो ऊपर से एक माता जी, प्रभु जी और एक ओल्ड माता जी, बोला अरे हरि बोल, बोले प्रभु जी पहले हमारे घर आइए, घर आइए। तो घर गया तो भी घर पे हमारा कैलेंडर था, बोला अरे आप क्या, बोले हाँ प्रभु जी। तो आ गया, तो मैं बोला देखो राधा रमन जी जो है वो बराबर है ना कर देते कोऑर्डिनेट। मतलब वो माता जी बाहर क्यों खड़ी होगी, वो अंदर पे रहती थी, लेकिन पता अचानक से थोड़ी देर के लिए गैलरी में आई उसको मुझे देखिए। इतना खुश हूँ, क्या करूँ क्या करूँ। मैंने बोला ऑलरेडी घर पे खाना पड़ा है, अब थोड़ा सा फिर एक केला दे दिया। उनका बेटा को समझा ही नहीं कि मेरी माँ एकदम अचानक से कैसे खुश हो गई। तो अभी रास्ते से आ रहा तो पता नहीं, एक यंग लड़का था किधर से, खुद ही बोलते हैं कि प्रभु जी आपको छोड़ देना, बेटी आप हमसे चल के मत जाइए। क्या है, भगवान सब कोऑर्डिनेट कर देते। तो राधा रमन जी का हम जब दर्शन करते हैं तो हमको योगियों की तरफ ध्यान करने की जरूरत नहीं, बहुत मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। ठाकुर जी के श्रृंगार जी, आप तो कोई मुंबई में रहता है तो 5-6 मंदिर हैं, दिल्ली में 5-6 13-14 मंदिर है दिल्ली में। फिर आप चेन्नई चले जाइए, बैंगलोर चले जाइए, उधर तो इतने सारे टेम्पल्स हैं। जाइए ठाकुर जी का दर्शन करिए, बैठिए, उनके लिए सुंदर भजन गाइए। हमारी अर्चना माता जो सिंगिंग वाली है वो देती है ठाकुर जी को एकांत सेवा देती है, एकांत में स्तुति करती है। उनको बोला आप पैसे क्यों नहीं गाती, बोले नहीं प्रभु जी सिर्फ आपके जन्माष्टमी को मैंने स्टेज पे गाए, वरना मैं कभी स्टेज पे नहीं गाती, मैं केवल भगवान के लिए डायरेक्ट गाती। कहा जाइए भगवान के लिए भजन गाए, बहुत खुश होते भगवान। हाँ, भगवान भी ऐसे मुंडी हिलाते, हाँ खुश हो जाते हैं भगवान। हमको भगवान से प्रेम करना चाहिए, ऐसे नहीं कि हमको मतलब बस ज्ञान ले लिया कि भगवान से ये प्रकट होता है, अरे वो ठीक है वैसा प्रकट होता है, तेरा मेरा कोई नाता भी होना चाहिए। तो सुंदर है ये भगवान के गले पे जो आप ध्यान करेंगे, आप ठाकुर जी पे ध्यान करके वो देख सकते हैं। इस बार पूरे जन्माष्टमी में हमारे ठाकुर जी के साथ एक गड़बड़ हो गया, ये किसी को पता नहीं चला होगा, लेकिन पूरा 9 का 9 दिन हमको बहुत सारे ड्रेस आए। इस बार बहुत सारे भगवान के वस्त्र आए, जो हमने ठाकुर जी को बहुत नए नए वस्त्र इस बार बहुत पहना है, अभी भी बहुत है। लेकिन सभी ड्रेसेस में ठाकुर जी का ऊपर का जो होता है ना, जो गर्मी में जनरली नहीं बनाते, तो बेचारे बारिश में भी खुले में थे।
उनका ऊपर का जो बंडी है वो बनाया नहीं था किसी ने इस बार। तो सब ड्यूटी ने बोला प्रभु जी, सब लोग राधा रानी को देख रहे, बेचारा कृष्ण जो है हैप्पी बर्थडे करके भी है। तो हम लोग बोले यस यस, भगवान भी खुश हो जाते हैं जब ऐसा भक्ति करते हैं। The advantageous position of yogi is that he can sit anywhere in solitary place and meditate upon the form of the Lord. A less advanced person, however, has to go to the temple. As long as he does not go to the temple, he is unable to see the form of Lord. तो योगी ध्यान करता है एक जगह बैठ के, और भक्त जो उसको मंदिर कम से कम जाना चाहिए। तो हमको जाना चाहिए, इतने सारे हमारे सनातन धर्म के मंदिर हैं, इतने सारे इस्कॉन के मंदिर हैं, तो हमको जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए नहीं हमको जाना चाहिए, भजन करना चाहिए, भगवान को फूल अर्पण करना चाहिए। हाँ, हमारे आंगन में से अच्छा फूल या बाजार से खरीद के ठाकुर जी को अर्पण करना चाहिए। हाँ, अगरबत्ती अर्पण करना चाहिए, बैठ के सुंदर भजन उनकी स्तुति गानी चाहिए, कितना अच्छा लगता है। या कोई और स्तुति कर रहा है तो श्रवण करना चाहिए। हाँ, ये भाव है। तो the Lord can bestow the blessing of transcendental pleasure upon either the visitor of temple or meditator yogi or one who hears the Lord's transcendental form from scriptures like श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता। तो अगर कोई मंदिर जाता है उसको, या योगी को, या जो श्रवण करता है भगवद गीता भागवतम के माध्यम से भगवान के बारे में, तो भगवान उसका हृदय आनंद से भर देते हैं। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं अभी भी गदाधर के लेक्चर में कैसे बैठा हूं क्योंकि गदाधर का लेक्चर है ही नहीं, वो लेक्चर भागवतम का है। तो जब तक गदाधर के हाथ में भागवतम है तब तक सुनना है, जब भागवतम हट जाएगा तो फिर छोड़ देना है, सिंपल। हाँ, जैसे गधा था, गधे के ऊपर सब लोग गधे को दंडक मार रहे, गधा सोचे कि अपनी स्पेशल। बाद में पता चला कि पीछे जो भगवान है उनकी पालकी मेरे ऊपर रखी गई है। जब पालकी हटा दिया तो गधे को पिछौड़ा पे लात मार के भाग यहाँ से तो उस प्रकार यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इस प्रकार स्मरणम हो जाता है। अब भगवान का मुख मंडल आने वाला है, चतुर्भुजा और फिर मुख मंडल, लेकिन इसको हम अगले सत्र में लेंगे। परंतु हमारा अगला सत्र जो है अभी कल से, यानी 8 तारीख से, सोमवार से शुक्रवार, 8 तारीख से 12 तारीख तक, ऑलरेडी 8 से मुझे लगता है 15 दिन पितृपक्ष है। ठीक है, आज पूर्णिमा भी है, तो आज की तारीख, आज चंद्र ग्रहण भी है कुछ समय, तो उतने समय आप लोग घर में रहिए, हरि कीर्तन करिए। तो जो है आप जो 8 तारीख से 12 तारीख जो ये आता है पितृपक्ष, तो पितृपक्ष में हमको कैसे कैसे हमारी आत्मा की गति होती है, मरने के बाद जीव कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, और फिर अगला जन्म कहाँ होता है, भक्तों का कहाँ होता है, कर्मियों का कहाँ होता है, पुण्यवान लोगों का कैसे होता है गति, पापी लोगों का गति कैसे होता है, मनुष्य जन्म किसको मिलता है, प्राणी जन्म किसको मिलता है, श्राद्ध कैसे करना चाहिए, पितृलोक कहाँ होता है, कहाँ कहाँ क्या करना चाहिए, ये सारा का ज्ञान बहुत सटीकता से गरुड़ पुराण, भागवत पुराण, इन सब अन्य शास्त्रों के माध्यम से हम सुनेंगे। हमारे वैभव आनंद प्रभु हैं, पता नहीं वो क्लास में बैठे हैं कि नहीं बैठे, पर वैभव आनंद प्रभु बहुत बड़े विद्वान है, उन्होंने पीपीटी वगैरह बना रखा है। तो वो 5 दिन जो है आपको श्रवण कराएंगे, और फिर हम लोग 13 तारीख से अपना भागवत का जो अध्ययन है वो चालू करेंगे। टाइम भी प्रभु जी आप सबको जो है पढ़ाएंगे, मैं भी बैठा रहूँगा, और उसको बहुत अच्छे से उन्होंने बनाए, नोट्स पढ़ाया है, उन्होंने यूट्यूब पे भी डाला, परंतु क्योंकि वो प्रीचिंग नहीं करते तो ज़्यादा लोग जानते नहीं है, पर उन्होंने बहुत सटीक रूप से सब कुछ समझाया है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको अध्ययन करें। तो जैसे ऐसे नहीं, वो बहुत फायदे का है गरुड़ पुराण, तो हम लोग उसमें अध्ययन करें। ठीक है, यस अश्विनी माता, क्वेश्चंस? अश्विनी माता ने हाथ रेज किए। गलती से हो गया प्रभु जी। हाँ, गलती से हो गया। उर्मिक जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जैसे आज लूनर इक्लिप्स है, तो भगवान का सेवा कैसे करना है, ऑल्टर कब बंद करना है, इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन। नहीं, क्या बोलिए आप? प्रभु जी आज लूनर इक्लिप्स है ना, चंद्र ग्रहण। हाँ ठीक है, तो उसमें जैसे, हाँ तो उसमें जैसे प्रभु का सेवा वगैरह कब ठीक है, वो सब करना गूगल पे है? डालो, वो गूगल पे डालो, सब आता है सब। अब मेरा कोई क्वेश्चन पूछो, हम खाना खा सकते हैं कि राइट हैंड धो सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंड धो सकते हैं क्या, मेरे को नहीं पूछो, गूगल में डालो, चंद्र, बहुत बड़े बड़े पंडित लोग सब बता देते हैं। ओके, पर अभी आज एकादशी ये कर सकते हैं, वो सब नॉन इशू है। आज तक पर भी आया हुआ प्रभु जी, न्यूज में भी आया हुआ आज तक पर। हाँ, सब है ऑनलाइन।
दिन भर आप लोग तो फेसबुक पे ही लगे रहते, फिर क्या पूछते हो? यस, राधा ज्योति माता। Hare Krishna, Prabhuji. Please accept my humble obeisances at dust of your At the lotus dust feet. of your lotus feet. Yes, माता। All glories to Srila Prabhupada. प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। मतलब मैंने अभी जितना नोटिस किया कि सब भगवत गीता प्रीचिंग करते हैं लेकिन भागवतम पढ़ाते हैं, तो क्या मेरा अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है? भगवत गीता का श्लोक लेते हैं और पूरा भागवतम का क्लास देते हैं, लेकिन भागवतम के बारे में नहीं बोलते, ऐसे क्यों करते हैं? कौन करता है सर? सभी प्रीचर्स करते हैं ना। एक्सप्लेनेशन भागवतम से देते हैं, लेकिन स्टार्ट क्लास भगवत गीता से करते हैं। जो ऑडियंस है उसको भागवतम क्या है इतना नहीं मालूम होता है, अनलेस अनटिल भागवत कथा जैसे कथाकार होते हैं उधर लोग भागवत के लिए आते हैं, लेकिन जैसे जनरली जो न्यू लोग कमर्स हैं उनको गीता मालूम होता है। अगर मेरे पास भी कोई नया आदमी आता है तो उसको भागवतम डायरेक्ट बोलने से पहले गीता के कंसेप्ट समझाऊंगा ना, आत्मा परमात्मा ये वो पहले क्लियर रहेगा तब वो भागवतम समझ पाएगा। क्योंकि भागवत बहुत हाई लेवल का है, हाई लेवल है मतलब सब कुछ क्लियर है, लेकिन फिर वो बेसिक कंसेप्ट उसके भगवत गीता। तो क्योंकि भागवतम जो है भगवत का कनेक्शन है, शुद्ध भक्ति, और आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन है, भगवान से जो जीव का कनेक्शन है। तो हम जीव हैं कि माया है, ये सब का ज्ञान देने के लिए भगवत है। होता क्या है कि जब वो गीता के कंसेप्ट समझा रहे हैं तो भागवतम के कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर वो कहीं बाहर पब्लिक में भागवतम देने बोला है, मैंने तो कई लोगों को, उनको मुझे टेंशन है जो कि इनको बोला कि भागवतम दो और वो गीता पढ़ाना चालू कर देते हैं। एक बार एक डिवोटी था, वो बोला मैं रामायण कथा करूंगा, तो एक जगह हमारे प्रीचिंग में कर दिया उसने, कर दिया तो 3 दिन रामायण कथा हुआ नहीं, उसने आत्मा आत्मा करके 3 दिन निकाल दिए। तो जो ट्रेडिशनल लोग थे जो जनरली राम कथा के लिए आते थे, तो राम जी प्रकट नहीं हुए 3 दिन। तो कई बार ऐसा होता है, तो ठीक है वो प्रीचिंग है माता जी, उसमें मत जाइए, तो कोई मेजर इशू नहीं। तो कोई भागवतम प्रीचिंग कर रहा है और भगवत गीता में फंस गया है तो फिर गड़बड़। जैसे प्रभुपाद भी भागवतम गीता के कुछ वर्सेस तो कोट करते हैं क्योंकि वो कनेक्टेड है, लेकिन जो इसेंस है वो बना रहना, जो मेन मुद्दा जो आपने उठाया, तो नए लोगों को प्रीचिंग गीता का ही होता है। जनरली नए लोगों को डायरेक्ट भागवतम आप पढ़ाने जाओगे तो फिर भी आपको गीता ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि भगवत गीता के कंसेप्ट नहीं समझेंगे, ईश्वर प्रकृति जीव काल कर्म। अब जैसे मैं सुबह सुबह 6 बजे 2 दिन पढ़ाता हूँ, मंगलवार और गुरुवार, तो मैं उसमें भागवतम कहाँ पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं उसमें गीता पढ़ाते पढ़ाते कुछ तो स्टोरी मुझे जड़ भरत का आएगा, कुछ ये आएगा, तो आती रहेगा। ओके, मतलब प्रभु जी डिपेंड करता है कि सामने वाला ऑडियंस का एक्सपीरियंस कितना है। ठीक है माता जी, मेजर इशू नहीं है, मुझे इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं लग रहा है। अब वो स्पीकर को आप डायरेक्ट फोन करिए, जो बोल रहा है उसको समझाइए, उसको हम और आप चर्चा करके कुछ नहीं कर सकते। ओके, आपको लग रहा है कि कोई स्पीकर है वो स्पेसिफिक है, तो मैं और आप 10 घंटा चर्चा करके क्या करेंगे, उस स्पीकर को फोन लो, बोले प्रभु जी आप इधर बोल रहे ये भी बताइए, भागवतम भी इम्पोर्टेंट, उसको समझिए, ठीक है। यस प्रभु जी, थैंक यू। घंटा उसी पे चर्चा करके को फायदा। यस मंजू माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान वस्तु मणि धारण करते हैं, वो जो कि अद्वितीय है और सिर्फ भगवान के लिए। प्रभु जी, मरकत मणि क्या है ये बता दीजिए। हाँ, एक मिनट चलो, प्रोविजनचा फोन आला तर काकांचा होता, काकांचा फोन आला होता, ते म्हणाले पोल मधनं घ्यायच्या आधी फक्त तो जो लावलाय ना आपला कनेक्शन तो काढून ठेवण्याचे शॉर्ट सर्किट इथं आहे, आज दिवसभर आहे, मुंबईला जायचं। हाँ, हो पण तो काढेल ना, काढायच्या आधी काढेल, ठीक आहे, कशात बाकी ठीक ना, हो प्लीज। काकांनी मला जे मेसेज पाठवले ते मी तुम्हाला पाठवतो, म्हणजे नॉर्मल जे काय असेल पाठवतो। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, क्या पूछा आपने? कुछ तो कौन तो मणि पूछा आपने जी। मरकत मणि के बारे में कुछ बताइए। कौस्तुभ मणि तो समझे कि भगवान धारण करते हैं, और मरकत मणि
कैसा होता है और क्या उसको भी भगवान माता धारण ऐसे करते हैं? 5,000 मणियां होंगी, मैं नहीं जानता। ये कौन सा तो फोटो डाल दिया है, देख लीजिए मार्केट में, हमको नहीं मालूम। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस, मनोज जी। प्रभु जी एक प्रश्न है, ये पितृलोक से आत्मा का मुक्त कौन करता है? एक मिनट, बोलिए, मैं समझा नहीं, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही इसमें मुझे, जैसे थोड़ा जोर से बोलिए। पितृलोक से आत्मा जब पहुंचती है पितृलोक पे, फिर वो मुक्त जब श्राद्ध वगैरह तर्पण हो जाता है, फिर उसके बाद मुक्ति कौन करता है? मुक्ति के ये लिए आप किसके पास? करेंगे हम लोग प्रभु जी, कल से जो प्रोग्राम होगा ना क्लास, उसमें बैठिए, स्टार्ट टू एंड 5 दिन में जो क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए, ठीक है। अपने को प्रभु जी टेक्निकली बहुत कुछ बताएंगे। क्या होता है, ऐसे तो देखो हम लोग भी स्टडी करते हैं, लेकिन फिर क्या है, उस पर एक्सक्लूसिव स्टडी बेचारा बहुत अच्छे से मेहनत से किए हैं, ठीक है। वैभव वैभव आनंद, ठीक है। कावेरी माता। प्रभु जी मुझे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मेरे को आपने जो श्रृंगार करते ना माता भगवान की और राधा रानी की, तो मुझे इतना सुंदर ड्रेस, इतना फूल कैसे करते, मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। श्रृंगार देख के मैं तो कभी वृंदावन नहीं गई, लेकिन आपका ये वीडियो भेजते ना प्रभु जी, मैं तो देखते रहती। ये कितना सुंदर श्रृंगार है प्रभु जी, कितना सुंदर फूल, कौन करती इतना सुंदर श्रृंगार? बहुत डिवोटीज हैं बहुत सारे, अलग अलग डिवोटीज बना के भेजते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस विजय जी। प्रभु जी जो आपने बताया अलसी का पौधा, इसको तीसी बोलते हैं ना, और इसका ऑयल होता है, आयुर्वेद में यूज करते हैं प्रभु जी ने, आयुर्वेद दवा के लिए, उसके बारे में तीसी का लगाएंगे, हमारे गार्डन में लगाएंगे। मूरी। यस अभिनव जी। तो जी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो आपका प्रोग्राम है उसके लिए हमें सब ऑनलाइन डिवोटीज से ब्लेसिंग मिले, और मेरा रिक्वेस्ट है कि सब लोग बिजनौर आए और प्रभु जी का कार्यक्रम 25 अक्टूबर जो अगले महीने है शाम को उसमें अटेंड करें। आमंत्रण है आप सबके 25 अक्टूबर को। मैं प्रभु जी आपको भेजा है, तो आप किसी माध्यम से अगर आप शेयर करना चाहें ब्रॉडकास्ट पर तो प्लीज। हाँ वो आता कोई नहीं प्रभु जी, ये सब दिन मेरे को सरदर्द भेजा तो नहीं रहता, वही मेरा दिमाग जो नहीं आने वाले वो ज्यादा पूछताछ कर दे, फिर आते भी नहीं, और उसको रहने दो, जरा हीरो में फैलाओ। हीरो मेरे जन्माष्टमी में नहीं आते तो ठीक है, सब अपना अपना बिजी है ना आजकल, ऑनलाइन अलग ही है सबको। ठीक है, और किसका क्वेश्चन अच्छा नहीं है? मगर लाइव करेंगे प्रभु जी, लाइव करेंगे। तो कल मिलेंगे, कल मिलेंगे हम लोग। कल हमारे वैभव आनंद को कल से देंगे प्रोग्राम, मैं भी रहूंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल मैं मुंबई आ रहा हूँ, गोरेगांव, कांदिवली, प्रभु जी का भी, शिवनाथ जी गुरु के घर भी जाऊंगा। गोरेगांव कहाँ प्रभु जी? गोरेगांव एक स्टूडियो है, स्टूडियो में पॉडकास्ट है। अच्छा। हरे कृष्ण। कांदीवली में कहाँ प्रभु जी? कांदिवली में रेलवे स्टेशन का उस साइड, यानी ईस्ट में है, लोखंड वाला का एरिया है, कोई तो लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स एरिया गणेश नगर। कौन सा नगर है वो? गणेश नगर, गणेश नगर। गणेश। हाँ, कंपनी। ठीक है, ये सब है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हम भी आग बिठाए बैठे हैं। हाँ मैं बोला हम लोग भी आपकी आशा करके बैठे हुए हैं। हरे कृष्णा। आएंगे 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 जरूर, ठीक है। प्रभु जी विरार प्रभु जी विरार पानी से भर गया था ना बीच में। हाँ प्रभु जी, बारिश बहुत हो रही है, बहुत नेटवर्क में मेरा एकदम वीक चल रहा है, इसलिए आपकी आवाज आ रही है, मुझे कट कट के आ रही है, बहुत बारिश है इधर।
चलेगा, ठीक है, कल मिलते हैं। हरे कृष्ण प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। सभी हरे प्रभु कृष्ण हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। बोलो। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत कृष्णा प्रभु जी प्रणाम, कोटि हरि कोटि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, कुछ भी दंडवत प्रणाम। हरे राम हरे कृष्ण प्रभु जी, राम दंडवत प्रणाम। राम हरे हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा बोल। कृष्णा हरे 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 हरे। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कांदी वाली कभी आ रहे हैं, तो इसके पापा आपसे मिलने के लिए बोल रहे थे आने के लिए, कल आ जाएंगे कल कल हरे कृष्ण सुबह में कि प्रभु जी शाम में? हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, इसके पापा तो मैं बोलती हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे हरे एक कृष्णा। रिक्वेस्ट थी एक्चुअली। प्रभु जी, मेरे दादाजी जो है एक्चुअली क्रिटिकल कंडीशन में है, हॉस्पिटलाइज्ड है, तो सभी डिवोटीज से रिक्वेस्ट है कि उनके लिए प्रे करें। ओके, गुड। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम प्रभु जी, राम राम हरे हरे। इनके दादाजी के यस दीपक जी। प्रभु जी, आज दिवसभरात घरीच आज आहेत प्रभू जी, पेडला कुठे नाही? कार्यक्रम आहे संध्याकाळी किती वाजता प्रभू जी? 6:30 ठेवू आपण. काय म्हणताय? तुम्ही तर निघून ना बरं. हरे कृष्णा. कळलं नाही? प्रभू जी, आवाज येतो? हरे कृष्णा. हो हो येतोय. हा प्रभू जी, तेच पेनला चालेल का बरं? या की पेडला. कॉल करा, कॉल. आवाज येत नाही, नंतर कॉल करा. हा करतो करतो. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरि बोल। वो दादाजी के किसी को माता जी हरि बोल। कल मिलते हैं। थैंक यू हरि ओम। शायद आज सुबह मैंने मोदक खाया है, मोदक कल मुझे मोदक मिला था, योगी ने दिया था। मोदक खाया इसलिए लगता है वो गणेश जी बहुत स्पेशल फूड। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरि बोल। सभी भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरि बोल। सभी भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरि हरि बोल।